हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। कैसे हैं आप लोग? आज की हमारी का क्लास नंबर 3 होने वाली है, क्योंकि इससे पहले 2 क्लासेस ऐसी आ चुकी हैं जिनको आपने बहुत सारा प्यार दिया है और आपको क्लासेस पसंद भी आ रही हैं। इसी कारण तीसरा पार्ट बनाया जा रहा है। क्लास में क्या होने वाला है? क्लास में मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं एचटेट के लिए। इसमें हरियाणा के क्वेश्चन है, सीडीपी के, एसएसटी के, साथ में ईवीएस और साइंस के। मिक्स क्वेश्चन है जिससे सभी को फ़ायदा मिलेगा। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से आप दे रहे हैं सी टेट एच टेट, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज थोड़ी सी आवाज़ की आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी क्योंकि थोड़ा गला ख़राब है, एडजस्ट कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन सा पक्षी अपने अंडे सड़क किनारे पत्थरों के बीच देता है? तो एक ऐसा भी पक्षी भी है जो अपने अंडे घोंसलों में न देकर सड़कों पर देता है, पत्थरों के बीच में। तो वह पक्षी है भारतीय रोबिन। इस साइड में आपको इसकी पिक्चर भी दिख जाएगी। ये आपको चिड़िया के जैसा दिखाई देता है, छोटा सा पक्षी है ये। इसकी पूंछ पीछे से ऊपर उठी हुई होती है, यानी कि पीछे का हिस्सा इसका ऊपर उठा हुआ होता है। और इसके जो कमर पर पंख होते हैं वो कुछ भूरे कलर के होते हैं। और क्या आपको ऐसे पक्षी के बारे में मालूम है जो अपने अंडे अपने घोंसले में न देकर किसी और के घोंसले में देता है? तो वह है कोयल, जिसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। वह ऐसा कृत्य करती है कि अपने अंडे अपने घोंसले में न देकर कौवे के घोंसले में देती है। तो क्या कौवा उन अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाता है? नहीं, क्योंकि कौवे के अंडे और कोयल के अंडे बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। और कई बार तो कौवा बेचारा उन अंडों को अपने अंडे समझकर ही पाल भी लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। संविधान में जो संशोधन होते हैं वह प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत का एक संविधान है, यानी कि एक बुक है जिसमें सारे नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं कि कैसे क्रिया कैसे चलेगी। तो उसमें एक प्रक्रिया है जो संशोधन से नामित है। यह क्या होती है? जब भी हमें कुछ बदलाव करना होता है तो बिल पास होते हैं संसद में, उसके बाद एक संशोधन होता है। संशोधन का अर्थ है बदलाव। तो यह प्रोसेस बदलाव करने का हमने खुद नहीं बनाया है। यह हमने किस देश से लिया है? तो यह हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और आपको पता है कि जो दक्षिण अफ्रीका है वह हमारे दक्षिणी गोलार्ध में, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें स्थित एक देश है। और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी चमड़ी काली हो जाती है। और यहाँ पर कुछ लोग श्वेत भी है, यानी कि उनकी चमड़ी काली नहीं है, उनकी चमड़ी गोरी गोरी है। तो जो काले लोग हैं वो सोचते होंगे कि हमारी चमड़ी में बदलाव हो जाए और हम लोग भी गोरे हो जाएं। तो जो बदलाव है यह बदलाव संशोधन है, और संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो इंग्लिश इंग्लिश का बेसिक क्वेश्चन है। सीता डैश गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्या यहाँ पर इज आएगा? सीता इज गोइंग टू मार्केट सही तो लग रहा है। एम, सीता एम नहीं आएगा, एम सिर्फ आई के साथ आता है। आर, सीता सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, आर एक प्लूरल के साथ में ही आता है। और नन, क्या कोई नहीं आएगा? नहीं, कुछ तो आएगा है ना, तो इज आएगा। सीता इज गोइंग टू मार्केट। इसके बाद मैथमेटिक्स का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 50 का 50% किसके बराबर है? एक राशि है 50, उसका 50% यानी कि उसका आधा किसके बराबर है? तो 50 का आधा तो 25 होता है ना। तो 50 का आधा यानी कि 50% 25 हो जाएगा। राम डैश श्याम और बेस्ट फ्रेंड्स। तो इनको जोड़ना है, इनके बीच में योजक चिन्ह तो आएगा ना। तो राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। बोथ नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, सिर्फ एंड आएगा। ऑप्शन ए में सही है। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछते हैं एच टेट में। तो यहाँ पर एंड आ गया है जो इस पेज पर आ गया है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? क्वेश्चन तो बस सिंपल है, लेकिन आप इसको ध्यान से अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर राष्ट्रपति दिख सकता है और ऑप्शन में द्रौपदी मुर्मू होगा, तो आप उस पर क्लिक करके आएंगे जिससे आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपिता है। यह क्वेश्चन क्यों डाला गया है? ताकि आप ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ें, वरना यहाँ पर राष्ट्रपति ही दिखता है लोगों को, तो ये महात्मा गांधी हो जाएगा। सभी इस पिक्चर को भी देख लें, लेकिन मेन तो है कि आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति में फ़र्क करना आवश्यक है, वरना क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। झुकाव, जो झुकाव शब्द है
उसमें प्रत्यय क्या है, प्रत्यय कौन से होते हैं जो बाद में लगते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं, ऐसे शब्दांश जो बाद में लगते हैं। तो एक शब्द है झुक, और झुक के साथ जब आव जोड़ दिया जाता है तो यह झुकाव बन जाता है। ऑप्शन में आपको आव मिलेगा, आव मिलेगा, झू मिल सकता है, लेकिन वह उपसर्ग के संदर्भ में बताएगा कि जो आगे जुड़ते हैं उपसर्ग होते हैं, लेकिन आपको प्रत्यय दिया गया है तो यहाँ पर आव होगा। झुकाव में कोई भी उपसर्ग तो है ही नहीं, सिर्फ प्रत्यय है आव। ठीक है। इसके बाद बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मिड डे मील योजना शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। इस साइड में पिक्चर आप देख सकते हैं, जो बच्चे स्कूल में खाना खा रहे हैं, यानी कि मिड डे मील योजना। तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी और यह शुरू कब हुई थी? यह 1995 में शुरू हुई थी। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने इस तिथि से पहले ही इसको काफ़ी पहले शुरू कर दिया था। तमिलनाडु में यह काफ़ी पहले शुरू हो गई थी, 1956 के आसपास। आप इस डेट को एक बार वेरीफाई कर लेंगे, 1956 के आसपास यह शुरू हो गई थी। बाद में जब इसको गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को अपनाया 1995 में, तब यह पूरे देश में लागू हो गई। लेकिन सबसे पहले यह काफ़ी टाइम पहले तमिलनाडु में लागू हो चुकी थी। अगला प्यारा सा क्वेश्चन सीडीपी का है, भाषा पर जोर किस मनोवैज्ञानिक का रहा है। जो हम सीडीपी पढ़ते हैं उसमें 3 से 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं, जिनमें से कौन कौन से हैं? जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। अब देखिए, वाइगोत्स्की में जो बीच का शब्द है गोत, गोत से बन रहा है गोत्र, और गोत्र कहाँ होते हैं? समाज में, है ना, समाज में। गोत्र कहाँ होते हैं? समाज में। ठीक है, तो ये सामाजिकता पर जोर देते हैं। और भाषा कहाँ होती है? समाज में ही तो होती है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा वाइगोत्स्की। अगर आपके एग्ज़ाम में टाइम है, आप इसको एग्ज़ाम से पहले देख रहे हैं, काफ़ी दिन पहले देख रहे हैं, तो आप इनकी थ्योरीज एक बार पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, द टीचर से पढ़ें या कहीं से भी पढ़ें। इनकी थ्योरीज की आप वीडियो एक बार देख लें, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हरियाणा जीके का है, वर्तमान में पंचायत में महिलाओं की कितनी भागीदारी तय की गई है। पहले इसको 33% यानी कि तीसरा हिस्सा, 3 में से 1 महिला होती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 50% कर दिया है, यानी कि 2 में से 1 महिला, 1 पुरुष 1 महिला, तो यह 50% कर दी गई है। भेदभाव संबंधी कौन सा अनुच्छेद है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह, जो आर्टिकल 17 है। तो यह भेदभाव से संबंधित है। इसमें ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे भेदभाव को मिटाया जाता है। जिससे आपको पता है कि पहले बहुत भेदभाव था, B.R. अम्बेडकर आए, उसके बाद कई ऐसे ही समाज सुधारक आए जिन्होंने इसके लिए कार्य किया। अब आर्टिकल 17 में ये सब बातें लिखी गई हैं, तो आपको अनुच्छेद 17 याद रखना है। इसके बाद एक और प्यारा सा क्वेश्चन, संगीत और मेलोडी से संबंधित कौन सा वेद है? आपको पता है, आपको ज्ञात है कि हमारे कुल 4 वेद हैं। सबसे पुराना ऋग्वेद है, क्योंकि इसमें ऋ आ रहा है, और ऋग्वेद तो प्राचीन ही होते हैं, ऋषि मुनि प्राचीन होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब देखिए, जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ जैसा लग रहा है, तो यह तो यज्ञ से संबंधित हो गया। ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसमें काफ़ी सारा डाटा है और यह सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो सामवेद है, यह है संगीत से संबंधित। स से संगीत, स से सामवेद। आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। वैसे यह याद रहने वाली ही चीज़ है, इसमें कोई भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तूफान एवं तनाव की अवस्था कौन सी? सीडीपी का यह क्वेश्चन है। जो हमारी किशोर अवस्था है, 12 से 18 वर्ष की आयु, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में, है ना। फिजिकल और साइकोलॉजिकल काफ़ी सारे चेंज होते हैं। तो इस अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है, और इसमें ही तनाव एवं तूफान काफ़ी सारे आते हैं, है ना। इसी में बच्चे को स्कूल जब पास करता है तो उसको आगे एडमिशन लेना होता है, और इसी में कई सारे उसके माइंड में बातें चलती रहती हैं। तो इस अवस्था को बोलते हैं किशोर अवस्था और तनाव एवं तूफान की आयु। इसके बाद सामान्य नमक का फॉर्मूला क्या है? साइंस का क्वेश्चन है। NaCl। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बेसिक है और इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बार बार बन जाते हैं। इसके बाद हरियाणा धरोहर कहाँ स्थित है? धरोहर क्या होती है? जो हमारी प्राचीन चीज़ें थी, जो अभी विलुप्त होती जा रही हैं। जिस प्रकार से जो गाँवों की प्राचीन सभ्यता थी, है ना, पुराने मिट्टी के चूल्हे हो गए,
ड्रेस हो गई, पुराने दामन चुंदड़ी, और पुरुषों के पोशाक हो गई, पुराने चिमटे, जितनी पुरानी चीज़ें थी तो उनको धरोहर बोलते हैं हमारी। और एक ऐसी ही धरोहर कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो कुरुक्षेत्र में है, उसमें स्पेशल एक धरोहर करके एक पूरी बिल्डिंग है जिसमें ये सारी चीज़ें संरक्षित की गई हैं। तो वह कहाँ है? KUK यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में। इसके बाद इंग्लिश का एक प्यारा सा क्वेश्चन, ही राइट्स अ बुक, इसको पैसिव वॉइस में बनाए। तो जो वॉइस है यानी कि जो वाच्य हैं, उनकी खास बात क्या है कि उनका टेंस चेंज नहीं होता है, उनका काल नहीं बदलता है। अगर वर्तमान में है तो वर्तमान में ही रहेंगे। अब यह ही राइट्स है तो यह वर्तमान का है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रखी है। राइट्स क्यों आया? क्योंकि ही के साथ एस लगा है ना, सिंगुलर के साथ एस लगता है, और प्लूरल है तो उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बेसिक रूप आता है। तो इसका क्या बनेगा? अ बुक इज रिटन बाय हिम। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन में वाज है तो आप वाज वाले को हटा देंगे, क्योंकि यही खास बात है वाच्य की यानी कि वॉइस की, कि उसका टेंस सेम रहता है। करंट का क्वेश्चन आ गया, RBI के ये टेन नहीं है यहाँ पे, RBI के नए गवर्नर कौन है? तो यहाँ पर संजय मल्होत्रा हैं जो अभी अभी नियुक्त हुए हैं। इस साइड में आप पिक्चर देख लें, अभी आपको आने वाले टाइम में अखबार में, टीवी पर, मोबाइल में काफ़ी सारी जगह ये दिखने वाले हैं। अभी अभी ये नियुक्त हुए हैं, इनको आप याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा नाम है इनका। इसके बाद एक और प्यारा सा क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, SST का क्वेश्चन है। बादल बारिश संबंधी घटनाएं संबंधित हैं, ये घटनाएं कहाँ पर होती हैं? जो हमारा अक्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर जिसको बोल देते हैं, तो ये पहली परत में ही है जो हमारी सतह है पृथ्वी की। उससे जब ये हमारी पृथ्वी है और हम यहाँ पर रहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, हम गिरते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम चिपके हुए हैं गुरुत्वाकर्षण बल से। अगर वो नहीं होता तो हम हवा में उड़ जाते। तो जो हमारी पहली परत है हमारी पृथ्वी के चारों ओर, वह है ट्रोपोस्फेयर, जो लगभग 13 से 14 किलोमीटर ऊंचाई तक है। तो जो हमारी बारिश आती है, मौसम बदलाव होता है, वो सभी इसी में हो जाता है। इसके बाद जो दूसरी परत है वह कौन सी है? वह है समताप मंडल। और समताप मंडल को क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर। उसमें क्या है बताएं? उसमें हवाई जहाज़ उड़ते हैं और उसमें हमारी ओजोन परत भी है। और इसके बाद जो तीसरी परत है वह है मध्यमंडल। यहाँ पर क्या है? जो यहाँ पर बाहर से उल्काएं आती हैं, जिसको टूटता हुआ तारा कहते हैं, वो यहीं पर आती हैं। और इसके बाद बहिर्मंडल, उसमें क्या है? उसमें जो हमारी रेडियो तरंगे होती हैं, जो हम फ़ोन कॉल्स करते हैं, तो वो वहीं पर होती हैं, इसी कारण हम फ़ोन कॉल कर पाते हैं। और इसके बाद है बाह्यमंडल, वो बस बाहर का एरिया हो गया, इससे वो कितने भी बाहर जाए बाह्यमंडल में काउंट हो जाएगा। हिंदी के बारे में सही है, हिंदी के बारे में कुछ बातें दी होंगी ऑप्शन में, उनमें से क्या सही है? इस क्वेश्चन के अनुसार ये सही है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं करनी है आपको, आपका सीधा 1 नंबर कट जाएगा अगर आपने ऐसा कर दिया तो। हिंदी की लिपि देवनागरी है और शासकीय कार्यों के लिए अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा। क्या अर्थ है? ये अर्थ है, इन अंकों का प्रयोग होगा शासकीय कार्यों के लिए। ठीक है। और इंग्लिश के बारे में क्या है? इंग्लिश एज ए एसोसिएट लैंग्वेज, 343 आर्टिकल के दूसरे भाग में ये लिखा गया है कि जो इंग्लिश है उसको हम एज ए एसोसिएट लैंग्वेज यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पहले इंग्लिश का ही यूज़ हो रहा था जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन था, तो वो गई नहीं, और पूरे भारत में एक लैंग्वेज भी नहीं है। यही समस्या थी, इसी कारण से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिस्तरीय स्कूली मॉडल से संबंधित जो हमारी NEP आई थी, पहली NEP कब आई थी? 1968 में, है ना। तो उसको जब तैयार किया जा रहा था तो एक आयोग बना था, कोठारी आयोग, उसमें ही सारी बातें ऐसी कही गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। त्रिस्तरीय स्कूली मॉडल से संबंधित कौन है? तो कोठारी आयोग हो जाएगा। दूसरी NEP कब आई? जो लास्ट वाले 2 अंक हैं उनको ही हेर फेर कर दिया गया, 1986 कर दिया गया। तीसरी 2020 में आई है। पहली में PM कौन थे? इंदिरा गांधी, दूसरी में राजीव गांधी और तीसरी में नरेंद्र मोदी। आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, आपको इसका जवाब देना है। बच्चे की इंद्रियाँ उसके शिक्षक किस आयु में होती हैं, ये आपको बताना है। आप इसके लिए बताएंगे कि ये तो आप इसके लिए वर्ष बता दें या फिर वो अवस्था कौन सी है वो बता सकते हैं। दोनों में से दोनों जवाब आपके ठीक होंगे।
ठीक है, ये थी हमारी आज की प्यारी सी क्लास। आज बहुत जल्दी हमने क्लास कवर कर दी, मात्र 15-16 मिनट में क्लास कवर हो गई है। पिछली क्लास में 20 मिनट के आसपास है, 20-22-25 मिनट तक जाती हैं। आज के प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और पढ़ते रहिए, द टीचर्स के साथ जुड़े रहिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। हर रोज़ रात को 9 बजे एक क्विज होती है, जिसमें आप अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं, और वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जो क्वेश्चन आपको यहाँ इस क्लास में भी देखने को मिले हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाता है। चलिए, मोटिवेट रहिए, जुड़े रहिए स्टडी से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।